हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और खेल कूद भी कर रहे होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल इन वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 15। और ये भी एक तरह से एक ब्रेक लेक्चर है। बेस मल्टीप्लिकेशन से ब्रेक देने के लिए मैंने आपको ब्रेक देने के लिए एक छोटा सा बहुत अच्छा लेक्चर लिया है, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम 11, 111 और 111 यानी कि जो नंबर जिनमें केवल 1 है, ऐसे नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सीखेंगे। देखिए, जैसे 52 इंटू 11 है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने कई बार बताया कि एक ही तरह से कैलकुलेशन नहीं हो सकती। 11 को आप हमेशा ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं 52 इंटू 11 बोल रहा हूं, तो 52 इंटू 11 है, तो इसको आप हमेशा ऐसे भी कर सकते हो कि 52 इंटू 10 कर दो और प्लस 52 कर दो। 52 इंटू 10 मीन्स 52 की 10 बार मल्टीप्लीकेशन हो गई और फिर से 52 ऐड कर दोगे तो क्या हुआ, 11 बार मल्टीप्लीकेशन हो गई, यानी कि 520 में 52 ऐड कर दो। तो एक सिंपल सा तरीका ये भी हो सकता है कि किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें वो नंबर फिर से ऐड कर दो। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज थी, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि आपका माइंड में ये इनपुट जाना चाहिए। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप सीख गए। ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखाता हूं कि अभी जैसे आप ये करते हो 52 इंटू 11, तो जो मेथड अभी हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हम ऐसे करते हैं 52 लिखते हैं, फिर एक क्रॉस लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं 25। ठीक है, तो अब ये 2 आ जाता है, 5 और 2 को आप ऐड करते हो 7 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 था, ये 2 था, हुआ क्या, पहले यूनिट डिजिट में 2 आया यानी ये 2 एज इट इज आ गया, बीच में 7 आया, 2 और 5 ऐड हुआ यानी ये दोनों डिजिट ऐड हुई। तो ध्यान से देखो, जो बीच में नंबर आएगा वो 5 प्लस 2 आएगा, क्या आएगा वो 7। ठीक है, और फिर यहां पर क्या आया था 5, यानी कि ये डिजिट फिर एज इट इज आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 52 को या किसी भी दो डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है पहली डिजिट एज इट इज लिखनी है, फिर जो दोनों डिजिट हैं उन दोनों को ऐड कर देना है, बीच में एक डिजिट आ जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख देना है, नंबर क्या आ जाएगा 572। ठीक है, ये हुआ प्रोसेस। दूसरा नंबर देखिए 72 इंटू 11। ठीक है, इसको डायरेक्ट करके देखूं, क्या क्या करते थे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज 2, बीच में इन दोनों का एडिशन 7 प्लस 2 9, और लास्ट में ये डिजिट एज इट इज 7। 72 इंटू 11 क्या आ गया 792। आप ऐसे भी करके देख लो, 72 इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 720, और इसमें 72 ऐड कर दो। अभी मैंने बताया 10 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर ऐड कर दो, 297, 792 आ गया। ठीक है ना, सिंपल। अब फिर से देखो 95 इंटू 11, 95 इंटू 11, 9 और 5, क्या करना है, ये डिजिट एज इट इज 5, बीच में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन। अब ध्यान दो 9 एंड 5 14 आ गया, तो यहां पर आप केवल 4 लिखोगे और 1 को बनाओगे कैरी। ऐड करने पे दो डिजिट आ रही हैं लेकिन मुझे तो एक ही डिजिट लिखनी है ना, तो 14 आ गया, 1 को बनाया कैरी, यहां पे आना था 9, 9 में ये 1 ऐड कर दो, क्या आया 10, आंसर क्या आया 1045। ये कैरी क्यों ऐड किया, आप ऐसे करके देख लो, आप क्या करते अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते 95, यहां क्रॉस लगाते, फिर यहां लिखते 95, तो आप क्या करते 5 एज इट इज आता, 9 एंड 5 14 आता, 4 1 यहां लिखते और कैरी ले जाते, सेम चीज यहां कर रहे हैं। ठीक है, 1045। तो जब भी ऐड करने के बाद कैरी आए उसे नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड कर लो। 89 इंटू 11, इसको भी डायरेक्ट करेंगे, 89 क्या होगा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, बीच में इन दोनों का एडिशन, क्या आया 9 एंड 8 17, 7 आएगा, 1 को आप ले लो कैरी, यहां क्या आना था 8, 8 प्लस 1 9, क्या आंसर आया 979। ठीक, सिमिलरली 99 इंटू 11 क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज 9 एंड 9 18, 8 लिखेंगे, 1 हो गया कैरी, 9 आना था 1089, 99 इंटू 11 इज 1089।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज है। और देखते हैं अगर डिजिट ज्यादा हो तब क्या करना है। देखो वही कॉन्सेप्ट लगना है, जब आप 522 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा, पहले आप लिखोगे 522, फिर आप क्रॉस लगाओगे और फिर लिख दोगे 522। ठीक है, तो अभी क्या होगा 2, फिर 2 एंड 2 4, फिर 5 एंड 2 7 और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, 522 दो दो डिजिट को ऐड करते जाना है। पहली स्टेप में जो यूनिट डिजिट है उसको तो एज इट इज लिख दो, फिर चूंकि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों को ऐड करो, 2 एंड 2 4 आ गया यहां पर, इन दोनों का एडिशन, फिर क्या करो इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, ये क्या हो गया 5 एंड 2 7 हो गया, और फिर ये वाली डिजिट बची इसको एज इट इज लिख दो 5742। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पेयर में ऐड करना है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, अगर 111 या 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जितनी बार यहाँ 1 होता है उतनी बार ऐड करना होता है। तो अभी यहाँ 2 बार 1 है तो 2 2 में ऐड करना है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर इसको और इसको ऐड किया, और ये वाली डिजिट एज इट इज। 723 इंटू 11, ठीक है 723, क्या कर रहे थे, ये वाली डिजिट एज इट इज 3, इन दोनों को ऐड किया 2 एंड 3 5, नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया 7 एंड 2 9, और 7 एज इट इज, क्या आ गया 7953। तो 723 इंटू 11 क्या आ गया 7953। नेक्स्ट करके देखिए 957, क्या करना है 7 को एज इट इज लिखना है। अब यहां क्या हो गया, 7 और 5 आपने जैसे ही ऐड किया 12 आया तो आपने 2 लिखा और 1 को बना लिया कैरी, जो कि इस स्टेज में ऐड होगा। 9 एंड 5 क्या आया 14, ये 1 था, क्या आया 15, तो 15 5 और 1 आपका कैरी। यहां पर 9 आना था, 9 और 1 कैरी मिल रहा है 10527। 957 इंटू 11 क्या आया 10527, बिना मल्टीप्लाई किया आ गया। और देख लीजिए 2 3 4 5 इंटू 11 करेंगे क्या आएगा 5, इन दोनों को ऐड करिए क्या आया 9, फिर इन दोनों को करिए, दो दो को ऐड करते जाना है, ठीक है, बैक साइड चलते जाओ और दो दो को ऐड करते जाओ, 4 एंड 3 7, 3 एंड 2 5, नेक्स्ट स्टेप क्या था 2 को एज इट इज लिख लो। भाई ये जो डिजिट है और ये डिजिट है इनको तो एज इट इज लिखना ही है, और बीच में दो दो का यानी पेयर में आप एडिशन करते चले जाओ। तो 2 3 4 5 इंटू 11 क्या आया 25795, ठीक है। अब क्या आया 94569, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको घबराना नहीं है, बस एडिशन करते जाना है। ये डिजिट को लिखो एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर दो 9 6 15 5 कैरी बना लो 1, इन दोनों को ऐड करो 6 एंड 5 11, ये 1 आ रहा था 12 आया, एक कैरी बन गया, 5 एंड 4 9, ये कैरी आ रहा था 10 हो गया 0, एक फिर कैरी बन गया। अब क्या करना है, देखो भूलना नहीं है, हर नंबर को ऐड करना है, 4 एंड 9 को भी आपने ऐड करना है। 9 एंड 4 को ऐड करके क्या आया 13, एक कैरी चल रहा था क्या मिला 14, फिर से एक कैरी बन गया। अब ये 9 आना था और एक कैरी चल रहा था 10, इसका आंसर क्या है 1040259। और देखिए इससे भी बड़ा नंबर ले लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आया तो फिर कितना भी बड़ा नंबर हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 3 4 5 7 8 1 करो, ये एज इट इज 1, फिर 8 एंड 1 9, 7 एंड 8 15 5 आएगा 1 कैरी, 7 एंड 5 12 1 कैरी चल रहा था 13, और इस स्टेज से भी 1 कैरी हो जाएगा। 4 एंड 5 9 1 कैरी मिला 10 0 आ गया 1 कैरी हो गया। 4 एंड 3 7 7 और 1 8, 3 एंड 2 5 और 2 तो आपने लिखना ही है, क्या आ गया 2580359 इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर क्या आ गया 2580359। कुछ भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने नंबर को देखा और लिख दिया। जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप सिर्फ नंबर को देखोगे, जब आपको बोला 522 इंटू 11 कर दो तो आप सीधे सीधे बस डायरेक्ट लिखोगे। आपने 2 लिखा, 2 एंड 2 4 लिखा, ठीक है, 5 एंड 2 7 लिखा और 5 को एज इट इज लिख लिया, यानी कि आपने 5742 डायरेक्ट लिख लिया।
अब 111 से मल्टीप्लीकेशन देखना है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो 2 3 4, इसको अगर आप वैसे करते तो आपने क्या करना था, 4 3 2, फिर आप एक क्रॉस लगाते, 2 3 4, फिर डबल क्रॉस लगाते, 4 3 2। अब आप ध्यान दें, पहली डिजिट एज इट इज, फिर दो डिजिट 3 एंड 4 7, 4 3 7 एंड 2 9, 2 एंड 3 5, और ये 2 एज इट इज, ये आ जाता आंसर। तो अब जब हमें 111 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से, तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखेंगे, क्या आएगी 4। अब उसके बाद जब 11 था तो हम दो दो को ऐड कर रहे थे, अभी इसमें 3 टाइम्स 1 है, आप ध्यान से देखो, तो हमें 1 डिजिट एज इट इज लिख दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 एंड 3 7। अब चूंकि इसमें 3 बार 1 है तो हमें 3 बार ऐड करना है। अब हम इन तीनों को भी ऐड करेंगे, 4 3 2, 4 और 3 को ऐड करके ऑलरेडी यहां 7 आ चुका है, अब आपने 2 और ऐड किया तो क्या आ गया 9। ठीक है, 3 डिजिट तक ऐड हो गया, अब रिवर्स शुरू हो जाओ, फिर से 2 डिजिट ऐड कर दो। ठीक है, पहले हमने पहली डिजिट एज इट इज लिखी, 2 डिजिट का एडिशन किया, फिर तीसरी डिजिट का एडिशन किया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब लास्ट 2 डिजिट का एडिशन करेंगे, क्या आया 2 एंड 3 5, और फिर लास्ट की जो 1 डिजिट है यानी 2, उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें 3 डिजिट तक का एडिशन पकड़ना है जब 111 से मल्टीप्लाई हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी बार भी सीरीज में 1 है उतने टाइम्स उतने नंबर के नंबर्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, 4 टाइम्स होता तो यहां एक और नंबर भी होता तो हम 4 तक भी जाते, 4 को भी ऐड करते। फिर से देखिए 567, 567, इसको 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू 1 तो क्या करेंगे, पहले तो 7 लिखो एज इट इज, फिर इन दोनों को ऐड करो, क्या आया 6 और 7 13, 3 आया, 1 को कैरी बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि 111 से मल्टीप्लीकेशन है। 7 और 6 को आप ऑलरेडी कर चुके हैं 13, तो इस 13 में 5 ऐड कर दो, क्या आएगा 18, 18 आया, और ये कैरी था तो क्या आया 19, एक और कैरी बना। अब क्या करेंगे, जब 3 डिजिट ऐड हो गई उसके बाद ये 2 ऐड करेंगे, 5 और 6 11, ये कैरी था, क्या आएगा 12, यानी कि 1 कैरी आ गया। ये 5 आपको लेके आना था, ये कैरी है 6, क्या आ गया 6 2 9 3 7, 567 इंटू 111 क्या आ गया 62937। आई होप मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए। और एग्जांपल लेते हैं 957। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 7 आया, दोनों को ऐड करना है, 7 5 12, एक कैरी, इन तीनों को ऐड करना है। अब तीनों को ऐड करने के लिए दोबारा ऐसे मत करो, 7 और 5 12 प्लस 9 21, 12 यहां पे आ गया, 12 में सीधे सीधे 9 जोड़ो, 21 और 21, 1 ये कैरी था, फिर से 2 आएगा, कैरी क्या गया 2। अब क्या करना है, अब रिवर्स इन दोनों को ऐड करो, 9 एंड 5 14 एंड 2 16, 6 कैरी कितना गया 1, ये 9 आना था यहां पे लेकिन 1 आ रहा था कैरी, 106 227, क्या है 106 227। किसका आंसर मिला ये आपको 957 इंटू 111। अब आप एक एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि कई बार हम बोलें कि भाई 4 5 जैसे दिया हुआ, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, हम कह रहे हैं कि तीन बार ऐड करना है। भाई पहली डिजिट तो क्या है, पहली डिजिट तो 5 आ जाएगी, फिर हमें 2 डिजिट को ऐड करना है, 4 एंड 5 9 आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो 111 में कह रहे थे कि 3 डिजिट ऐड करो इस नंबर में, तो तीसरी डिजिट है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि अगर जैसे 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें 3 1 है और नंबर में केवल 2 ही डिजिट है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसे 3 डिजिट का बनाने के लिए यहाँ 0 लगा लो, बस हो गया आपका काम। ठीक, तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, अल्टीमेटली तो क्या आने वाला है 5 4 0, क्या आने वाला 9 ही आने वाला है। फिर प्रोसेस वही चलेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे, क्या आएगा 4 एंड 0 4। अब क्या करते थे, लास्ट डिजिट को लिखते थे, अब ये तो 0 है, लिखो या ना लिखो, क्या आ जाएगा 4995। क्या समझाया इस क्वेश्चन में मैंने आपको कि 111 में 3 1 है, लेकिन जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें 2 डिजिट है केवल। ठीक है, और हमने सीखा है कि 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन को 3 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो आप एक 0 बना लो, बढ़ा लो, एडिशन में हो जाए, उसमें 3 डिजिट हो जाएंगे नंबर में। प्रोसीजर वही फॉलो करना है। जैसे नंबर है 2 3 4 5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111 से, तो ये तो बात समझ आ गई कि 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 बार तक ऐड करना है। लेकिन अब ये जो नंबर है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक डिजिट एक्स्ट्रा हो गई, तो ऐसे केस में क्या करना है, 5 को एज इट इज लिख लिया,
इन दोनों को ऐड किया, 4 और 5 9। फिर मैंने क्या बताया, तीनों को ऐड करना है, 9 आ गया, 9 में 3 ऐड किया 12, 1 कैरी हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि जब हमारे पास 3 ही नंबर थे तो बाद में 2 बचते थे, हम 2 को ऐड करते थे, लेकिन अभी ध्यान से देखो, अभी हमारे पास में 3 नंबर बचे हुए हैं, तो अब रिवर्स केस में इन तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करके क्या आया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0, फिर से 1 कैरी। अब क्या करोगे, अब केवल इन दोनों को ऐड करोगे, रिवर्स एडिशन शुरू हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 3 2 5, और यहाँ पे एक 1 था, ये क्या हो जाएगा 6, और ये जो 2 है ये एज इट इज लिखना है, क्योंकि अब तो ये अकेला बचा, 2 को एज इट इज लिख लिया, तो क्या आया 260 295। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय डबल वन डबल वन में। अब आप देख रहे हो कि इसमें 4 बार 1 है, 4 टाइम्स 1 है, तो बट ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि 4 टाइम्स तक एडिशन करना है, 1 2 3 4 लिखा हुआ, और इसको डबल वन से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो मैं 4 लिख लूं एज इट इज, फिर 2 का एडिशन 4 और 3 7, फिर 3 का एडिशन 7 ऑलरेडी आ चुका है, 2 ऐड कर लो, 7 और 2 9। अब चूंकि 4 बार 1 है तो इसको भी यहां पर ऐड कर लो। अगर 3 ही बार 1 होता तो हम क्या करते, 3 का एडिशन हो गया था, उसके बाद ये रिवर्स एडिशन परफॉर्म करना शुरू कर देते, ठीक। लेकिन चूंकि 4 बार है तो इन चारों को यहां पर ऐड करना है, 4 बार एडिशन करना है। तो क्या आया, 9 ऑलरेडी आ चुका था, 1 को ऐड करना है, 10 आया, 0 1 बन गया कैरी। अब रिवर्स में क्या करना है, 3 डिजिट को रिवर्स में ऐड करो, 3 और 2 5 और 1 6, और ये कैरी चल रहा था 7। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 और 1 3, और ये 1 लास्ट वाला अकेला बचा, ये एज इट इज। क्या आंसर आ गया आपका, 1370974, 1 2 3 4 इंटू डबल वन क्या आया, 1370974। अब मैं कह रहा हूं कि 567 इंटू 4 टाइम्स 1। अब इसमें आपने ध्यान देना है कि 4 टाइम्स 1 में 4 बार है 1, और नंबर में केवल 3 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, ठीक। अब क्या करें, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखें 7, 2 को ऐड करें 13, 1 कैरी, तीनों को ऐड करें, 13 ऑलरेडी आ चुका था, 5 आपने ऐड किया 18, और 18 में ये 1 कैरी भी ऐड करना है, 19 9 लिखा, फिर से 1 कैरी। अब ये 4 डिजिट मुझे ऐड करनी ही करनी है, भले ये 0 है लेकिन मुझे ऐड करना है। आप बोलोगे सम जो इन तीनों का है वही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तो ऐड करना है ना, प्रोसेस फॉलो करना है मुझे। तो ये क्या आएगा, 7 और 6 13 और 5 18 ही आएगा, और ये 1 कैरी चल रहा था, तो अब ये 19 हो जाएगा, फिर से ये 1 कैरी लेगा। अब जब आपने चारों डिजिट का एडिशन कर लिया, तो अब रिवर्स में आप क्या करोगे, इन 3 का करोगे। इन 3 का क्या आया, 6 और 5 11, और 1 यहाँ पे कैरी था 12 आ जाएगा, फिर से 1 कैरी। 5 और 0 का करना है, तो 5 आया, और 1 ये कैरी था 6, और ये लास्ट डिजिट बची 0, 0 को यहां लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आंसर क्या आएगा, 629937। इसका आंसर क्या आया, 629937। क्लियर। अब देखिए मैंने बोला 57 इंटू 1111, ठीक है। तो अब इसमें 2 डिजिट की शॉर्टेज है, यहां पर 4 बार 1 है और इसमें 2 ही डिजिट है, तो आप 2 0 लगा, प्रोसीजर वही फॉलो होगा। 7 आया, 7 और 5 इन दोनों को ऐड किया, क्या आया 12, 1 कैरी बनाओ। अब इन तीनों को ऐड करना है, फिर से 12 आया, लेकिन ये 1 कैरी आया तो 3, फिर से 1 कैरी। अब इन चारों को ऐड करना है, फिर से 12 आया, लेकिन फिर आपको 13 का 3, क्योंकि ये कैरी चल रहा था, फिर से 1 कैरी। अब आपको रिवर्स चलना है, इन तीनों को ऐड करना है। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उससे क्या होगा कि नंबर आपके आते जाएंगे, ये सेम नंबर ही आएगा, लेकिन आना है उस नंबर को। 5 आया, 5 में 1 आपने ऐड किया 6, ठीक। अब मुझे बताओ, अब इन दोनों 0 के एडिशन करके भी 0 आ रहा है, और इस ये 0 के अलावा बचा ये भी 0 ही आ रहा है, तो इनको आप करो या ना करो। क्या आंसर आ गया, 63327। क्लियर। बहुत आसान है 1 की सीरीज से मल्टीप्लाई करना। इसको आप किसी भी नंबर ऑफ 1 तक लेकर चले जाओ, हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमको प्रैक्टिकल लाइफ में ना। एट द मोस्ट आपको डबल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। 5 टाइम्स 1 आएगा, तो क्या करना है, आप एडिशन करते करते 5 प्लेसेस तक जाओ, उसके बाद फिर 4 3 2 1 ऐसे पहुंच जाओ। हालांकि इतने लंबे सम की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, स्टिल पड़ती है तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपको 1 का एडिशन करना है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 प्लेसेस तक, फिर 5 प्लेसेस तक करो, उसके बाद रिवर्स में 4 3 2 1 प्लेसेस का एडिशन करो, आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 5 5 और 4 क्या आया
9, फिर 3 का एडिशन करना है, 9 and 3 12, 1 बनेगा कैरी। उसके बाद 12 and 2 14, 1 कैरी आ रहा था 15, फिर से 1 कैरी बना। 4 3 7 और 2 9, 1 कैरी आ रहा था 10 0, 1 कैरी आ गया। 3 and 2 5, 1 कैरी आ रहा है 6, और ये क्या बनेगा 2। 2 6 0 5 2 9 5। जरा चेक करके देखो यही आया कि नहीं आया। कैलकुलेटर से करके देखो या ट्रेडिशनल मेथड जो करते हो उससे करके देखो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2 6 0 5 2 9 5। तो ये हमने क्या किया, ये हमने मल्टीप्लीकेशन बाय डबल वन सीखा। 4 प्लेसेस तक ऐड करना है। क्या किया, फर्स्ट डिजिट, फिर इन 2 का एडिशन, फिर इन तीनों का एडिशन, फिर इन चारों का एडिशन, फिर रिवर्स में ये, फिर ये, और ये डिजिट एज इट इज। जो भी कैरी आए उसको नेक्स्ट स्टेज में कैरी फॉरवर्ड करते रहो। फ्रेंड्स, छोटा सा लेक्चर था, इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इस लेक्चर में इतना ही। और प्रैक्टिस शीट नंबर 15 कर लीजिए, फटाफट हो जाएगी, क्योंकि 11 111 11 11 इनसे मल्टीप्लीकेशन करने में अब आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।